बिहार विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। चुनाव के पहले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है ताकि चुनाव में उन्हें फायदा मिल सके, मगर नीतीश कुमार के खास विधायक उनकी और जेडीयू पार्टी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने में लगातार लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के काफी खास विधायक गोपाल मंडल की। जी हां, बिहार के भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल पर एक बार फिर गंभीर कानूनी कार्रवाई की गई है। उन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है जो कि क्षेत्र के एक शिक्षक सुनील कुमार द्वारा शिकायत के बाद सामने आई है। इस घटना ने बिहार के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में हलचल मचा दी है, क्योंकि गोपाल मंडल अपने बड़बोले स्वभाव और विवादित बयानों के कारण पहले से ही काफी चर्चा में है। इस बार मामला कुछ और गहरा प्रतीत होता है, क्योंकि आरोप गंभीर हैं और उन पर क्या आरोप लगा है इस बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि गोपाल मंडल बिहार की राजनीति में एक चर्चित नाम है। वे अपने स्पष्ट और बेबाक बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अक्सर विवादों का रूप ले लेती है। अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान उन्होंने कई बार अपनी विवादित टिप्पणियां और व्यवहार से सुर्खियां बटोरी है। उनके बारे में यह माना जाता है कि वे न केवल अपनी बातों को सख्ती से रखते हैं, बल्कि आलोचनाओं और विरोधों का सामना करने में भी कतराते नहीं है। इस बार उनका नाम एक ऐसी घटना से जुड़ा है जो उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए बेहद संवेदनशील साबित हो सकता है। दरअसल गोपाल मंडल के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक सुनील कुमार, जो पेशे से शिक्षक है और भागलपुर के बरारी क्षेत्र में पिछले 13 सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक गोपाल मंडल और उनके साथियों ने सुनील कुमार के घर में जबरन घुसकर उन्हें और उनके परिवार को धमकाया और उनके साथ गाली गलौज की। ये घटना 12 फरवरी 2025 को शुरू हुई थी, जब गोपाल मंडल और उनके समर्थक हथियारों से लैस होकर सुनील कुमार के घर पहुंचे थे। घटना के अनुसार सुबह करीब 10 बजे गोपाल मंडल ने अपने साथियों के साथ सुनील कुमार के घर पर धावा बोला। आरोप है कि उन्होंने सुनील कुमार और उनके परिवार को धमकाया और गाली गलौज की। इसके बाद विधायक ने सुनील कुमार को घर खाली करने की धमकी दी और ये कहा कि यदि घर नहीं खाली किया गया तो गंभीर परिणाम तुमको भुगतने पड़ेंगे। इस घटना ने एक गंभीर मोड़ लिया, क्योंकि ये केवल एक धमकी रही, बल्कि इसमें मारपीट और मानसिक उत्पीड़ना भी शामिल है। दूसरी घटना 22 फरवरी 2025 को हुई, जब फिर से गोपाल मंडल और उनके समर्थक हथियारों के साथ सुनील कुमार के घर पहुंचे। इस बार भी आरोप है कि विधायक और उनके साथियों ने सुनील कुमार और उनके परिवारों को गालियां दी और उन्हें धमकी दी कि अगर घर नहीं खाली किया गया तो परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस बार विधायक ने यह भी कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उन्होंने ये भी दावा किया कि वो पुलिस से भी नहीं डरते। ये बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गोपाल मंडल ने कानून और व्यवस्था को नकारते हुए अपने प्रभाव का उपयोग किया है। वैसे ये घटना सुनील कुमार के लिए एक भयावह अनुभव थी, क्योंकि इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गोपाल मंडल और उनके समर्थकों ने सुनील कुमार के घर में घुसकर न केवल उन्हें और उनके परिवार को धमकाया, बल्कि गाली गलौज और शारीरिक उत्पीड़न भी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी शिकायत की कि विधायक ने उन्हें ये धमकी दी कि अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो परिणाम गंभीर भुगतने होंगे। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि विधायक ने यह दावा किया है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो पुलिस से भी नहीं डरते। इस बयान ने यह साबित कर दिया कि विधायक अपनी सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे थे और आम नागरिकों को कानून के बजाय अपनी मर्जी से डराने धमकाने का प्रयास कर रहे थे। सुनील कुमार ने अपनी शिकायत में ये भी मांगी है कि उनके और उनके परिवार के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को गोपाल मंडल के आतंक से बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो किसी भी समय अप्रिय घटना का सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने न्याय की भी मांग की और यह अनुरोध किया कि विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। वैसे ये घटना बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ले सकती है, क्योंकि ये मामला न केवल एक विधायक के खिलाफ है, बल्कि ये सत्ता और प्रभाव के दुरुपयोग की गंभीरता को भी उजागर करता है। बिहार की राजनीति में ये कोई नया मामला नहीं है जहां राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच इस तरह के विवाद की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इस बार मामला एक विधायक से जुड़ा हुआ है जो खुद जेडीयू का सदस्य है। वैसे इस घटना के राजनीतिक और कानूनी परिणामों के बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है, लेकिन ये मामले की गंभीरता को दिखाते हुए
हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पर दोनों ही स्तरों पर काफी दबाव बन सकता है। गोपाल मंडल के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उनकी पार्टी जेडीयू को भी इसका सामना करना पड़ सकता है, खास करके जब पार्टी के विधायक के द्वारा इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज करने की संभावना रहती है। साथ ही ये घटना समाज में ये सवाल भी उठाती है कि क्या सत्ता और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग सिर्फ राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा ही किया जाता है या इसे समाज के अन्य वर्गों में भी देखा जाता है। ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि क्या बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिकों को सुरक्षा मिल रही है और क्या उनका अधिकार सुरक्षित है। वैसे ये मामला पुलिस के संज्ञान में है और उसकी जांच जारी है। पुलिस को जांच के दौरान ये सुनिश्चित करना होगा कि आरोप सही है या नहीं। इसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस को ये भी देखना होगा कि इस मामले में कोई प्रभावशील हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा जो मामले को निष्पक्षता के साथ प्रभावित कर सकता है। चूंकि ये मामला एक विधायक से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस प्रशासन के लिए ये और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां तक कि राजनीतिक और कानून के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को सजा मिल सके। वैसे सोचने वाली बात है कि जिस विधायक पर बार बार बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं उस पर जेडीयू और नीतीश कुमार के द्वारा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। क्या विधायक होने का मतलब ये है कि आप किसी को भी राह चलते धमका दें? क्या उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की बात कहे? क्या किसी विधायक का इस तरह से गुंडों जैसा व्यवहार करना सही है क्या? वैसे गोपाल मंडल ने इससे पहले भी कई कारनामे किए हुए हैं। भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बीते दिन नगर निगम के 2 कर्मचारी सहित शाकुन के राजस्व कर्मचारी को लाठी डंडे से पीट दिया था। इससे नाराज कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया था और उस पर कार्रवाई की मांग तक नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति और सिटी मैनेजर विनय कुमार यादव से की थी। जेसीबी ड्राइवर के सहायक पिंटू कुमार ने बताया था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड को पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पार्किंग बनाया गया था। गेट जो है संकीर्ण रहने की वजह से दूसरा गेट बनाने का निर्देश एसडीओ के द्वारा मिला था ताकि गाड़ियों को अंदर आने जाने की सुविधा मिल सके। ग्राउंड की दीवार को 2 जगह जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया था। गोपाल मंडल के घर की तरफ एक गेट खोला गया। जेसीबी से मलबा की सफाई कराई जा रही थी। पेड़ की टहनियों की छटाई करने का भी निर्देश मिला था तो उसे पूरा किया जा रहा था। तभी गोपाल मंडल जो है हाथ में डंडा लेकर आए और उनसे पूछने लगे कि किसने तुम्हें परमिशन दिया दीवार तोड़ने का। इससे पहले कि उन्हें कुछ बताते गाली गलौज करने के साथ ही जेसीबी का चाबी निकाले और ड्राइवर को पीटने लगे। इसका वीडियो बनाने लगे तो वो हमारी तरफ आया और उन्हें जब हम बताने लगे कि एसडीओ साहब का निर्देश है तो उन्होंने हमारे ऊपर भी लाठी बरसाना शुरू कर दिया। अब ये घटना शांत भी नहीं हुई थी कि उन्होंने एक और कांड कर दिया है। वैसे इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की राजनीति में सत्ता का दुरुपयोग और भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। गोपाल मंडल जैसे नेताओं के बयान और व्यवहार समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर सकते हैं। ये भी दिखाता है कि जब सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग होता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इस मामले में पुलिस और न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो और दोषियों को सजा जरूर मिले। साथ ही ये एक चेतावनी भी है कि नेताओं को अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन सही करना चाहिए। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि नीतीश कुमार या जेडीयू के द्वारा गोपाल मंडल पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।